पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आज हमारे जीवन में जोड़ी है। मेरा विश्वास है कि आज की रात आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी। परमेश्वर आपसे दर्शनों से बातचीत करेंगे और निश्चय उन दर्शनों के द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाओगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं निर्गमन की किताब से, और हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ रहे हैं, और हर दिन कुछ न कुछ नई बातों को जो परमेश्वर के वचन में हैं उन्हें हम लोग सीख रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आप रोज हमारे साथ में सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे होंगे और इन वचनों के द्वारा, इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आप आशीष पा रहे होंगे। और जब हमने कल देखा परमेश्वर की उन दो आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने मूसा को दी और इजराइलियों को दी, एक संविधान परमेश्वर ने लिखा और उसे इजराइलियों को दिया कि तुम्हें इस प्रकार से, इस संविधान के हिसाब से अपने जीवन को जीना है। और आज तीसरी बात को हम लोग देखेंगे। यहां पर लिखा है निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और 7 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। यहां पर परमेश्वर की एक आज्ञा है, जो आज्ञा आपके लिए और मेरे लिए, हम मसीह लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम की शपथ लेते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर की शपथ मैं ये काम करूंगा, और उसे नहीं कर पाते हैं। तो एक तरीके से वो परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे नाम को व्यर्थ मत लेना, फालतू में मेरे नाम को मत लेना। नाम लेने का मतलब यह नहीं कि हम यीशु नाम न लें, यह नहीं है। नाम लेने का मतलब था कि तुम उसकी शपथ न लेना, उसके नाम से कोई झूठा काम न करना, उसके नाम से कोई झूठी भविष्यवाणी न करना। परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। यदि तुम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लोगे, मजाक उड़ाओगे, या फिर फालतू में परमेश्वर के नाम से बोलोगे, या फिर झूठी भविष्यवाणियों को परमेश्वर के नाम से करोगे, तो तुम परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरोगे। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है इजरायली लोगों के लिए। मूसा के लिए परमेश्वर इस आज्ञा को देता है कि यदि तुमने मेरा नाम व्यर्थ लिया, इसलिए तुम मेरे नाम को व्यर्थ न लेना। न किसी को श्राप देने के लिए मेरा नाम लेना, हाँ आशीष देने के लिए मेरा नाम लेना। किसी को श्रापित मत करना मेरे नाम से। मेरे नाम को तुम मजाक में मत लेना। क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहा है? क्योंकि जब हम यीशु के विषय में पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु का नाम सब नामों में से ऊंचा नाम है, और उसी नाम में उद्धार है, उसी नाम में छुटकारा है, उसी नाम में चंगाई है, उसी नाम में शांति है। तो परमेश्वर ने अपने नाम को बहुत महत्व दिया है, और यीशु के नाम को बहुत महत्व दिया है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ न लें। इसी बात को यीशु मसीह ने भी सिखाया। हम यदि मत्ती रचित सुसमाचार यदि मेरे साथ में निकाल लेंगे और उसका 5 अध्याय और 34 पद से यदि आप आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला और न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बातें हां की हां और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई ही होता है। तो यहां पर यीशु मसीह भी कहते हैं कि परमेश्वर के नाम की शपथ बिल्कुल भी कभी भी मत लेना। परंतु जब तुम डील करो, जब तुम बात करो, तो तुम्हारी बातें हां की हां, ना की ना होनी चाहिए। यहां तक यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने सिर की भी शपथ न लेना, तुम इस धरती की भी शपथ न लेना, तुम स्वर्ग की भी शपथ न लेना।
बिल्कुल मना करते हैं। और 33 पद में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। झूठी शपथ मत लेना परमेश्वर की, केवल उस काम के लिए शपथ लेना जिसे तुम कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो तुमने शपथ ले ली और तुमने उस काम को नहीं किया तो तुम दोषी ठहरोगे। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है कि हम मसीह लोगों को किसी की भी शपथ नहीं लेनी है। हमें अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है किसी भी कारण से। हमारे परमेश्वर का नाम पवित्र है, वो महान नाम है, उसे आप व्यर्थ में ही न लें, फालतू बातों के लिए न लें, किसी को गलत बोलने के लिए न लें, किसी को श्राप देने के लिए न लें, किसी की झूठी शपथ न लें, झूठी प्रोफेसी यीशु के नाम से न करें। ये परमेश्वर कहते हैं मेरे नाम को व्यर्थ न लेना, ऐसा करने से तुम दोषी ठहरोगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, कभी भी यीशु के नाम को, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ न लें, उसके नाम की कभी भी शपथ न लें। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम बाइबल की शपथ लेते हैं, नहीं, ये हमारे लिए नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम अपने बच्चों की शपथ, नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। अपनी शपथ नहीं, परमेश्वर की शपथ नहीं। हम मसीह लोगों को किसी की शपथ लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, परमेश्वर इसे मना करते हैं। तो ध्यान रखें इस बात का, कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर के नाम को व्यर्थ यूज न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर दोष आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। मेरा नाम अविनाश सेठिया है। मैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का रहने वाला हूं और मैं छत्तीसगढ़ आर्मड फोर्स का एम्प्लॉय हूं। मेरी नौकरी को 21 साल पूरे हुए इसी महीने 28 तारीख को, लेकिन मेरी प्रमोशन नहीं हुई थी और 27 तारीख को ही मैंने व्हाट्सएप के द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी प्रमोशन के लिए, और खुदा का शुक्र हो 29 तारीख को ही लिस्ट खुला जिसमें मेरा नाम 20वें नंबर पे आया। खुदा का लाख लाख धन्यवाद हो। थैंक यू सिस्टर के लिए जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, और पूरे मैं पीके मसीह मिनिस्ट्री को लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर इन्हीं तरह उनके मिनिस्ट्री को और बढ़ाए, जिनके लिए भी ये प्रार्थना करें उनके हर एक काम होने पाए। ईश्वर के पिता आपका धन्यवाद, पूरी मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद देता हूँ। यही मेरी छोटी सी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। आज शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर उसे रिसीव किया है। आज आपके जीवन में जो भी समस्या है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आज की शाम में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं ये सुंदर पल परमेश्वर पिता, तूने हम सबको दिखाया कि हम आपके नाम की महिमा कर सके, आपकी तारीफ कर सके। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, एक एक जन प्रभु जो आपके सम्मुख उपस्थित है प्रभु जी, हर एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति अपने साथ महसूस करे प्रभु। पवित्र आत्मा आज की शाम में हम सबको लीड करे प्रभु। हर एक हृदय प्रभु जो दुख से भरा है प्रभु, हर एक जन परमेश्वर प्रभु जो व्याकुलता और बेचैनी में है खुदावन, ऐसे समय में जब उनके माइंड डाइवर्ट हो रहा है प्रभु, थॉट्स डाइवर्ट हो रहे हैं, यीशु के नाम से हर एक जन के ऊपर आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं, इनके थॉट्स के ऊपर, इनके विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को मांगते हैं। यीशु मसीह इस समय प्रभु हर एक डिस्टर्ब करने वाली बात को, डिस्टर्ब करने वाले स्पिरिट को यीशु के नाम से मैं आउट करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु आपके वचन के लिए, धन्यवाद करते इस संगति के लिए, धन्यवाद करते प्रभु आपके लोगों के अटेंटिव माइंड के लिए प्रभु, उनके प्रभु सुनने वाले कानों के लिए धन्यवाद, ग्रहण करने वाले हृदय के लिए धन्यवाद। जब आपका वचन प्रभु आपके लोगों के मध्य में रखा गया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके लोगों ने प्रभु उस वचन को रिसीव किया है प्रभु, वचन को प्रभु एक्सेप्ट किया है अपने लाइफ में प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु एक एक जन के ऊपर खुदावन इस वचन को पिता आप पूरा करें मेरे प्रभु। कोई भी प्रभु आप
आपके नाम को अपने जीवन में व्यर्थ ना लेने पाए परमेश्वर, वरन प्रभु तेरा आदर कर सके प्रभु, तेरे नाम को महान देख सके परमेश्वर, और उस नाम के द्वारा प्रभु ये किसी की भी शपथ ना खाने पाए परमेश्वर पिता, ना अपने बच्चों की, ना प्रभु बाइबल की, ना प्रभु अपने आप की, किसी की भी प्रभु ये व्यर्थ प्रभु जी शपथ ना खाने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु आपके नाम को परमेश्वर ये अपने जीवन में, अपने लाइफ में परमेश्वर पवित्र जानकर उस नाम का आदर करने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती प्यारे प्रभु जी ये किसी को भी आपके नाम से ना कोसे मेरे प्रभु, आपके नाम से ये किसी को भी श्राप ना दे मेरे प्रभु, वरन आप पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के जीवन में, उनके इंटरनल हार्ट में प्रभु आपकी पॉजिटिविटी, आपके कार्य परमेश्वर उनके जीवन में हो पिता। जैसे आप उन्हें बेहतर बनाना चाहते हैं विचारों में, सोच में, बातों में, चाल चलन में, खुदा तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे। और खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे नाम जो स्वर्ग में पवित्र है, आपके लोगों के जीवन के द्वारा आपका नाम यूं ही परमेश्वर पवित्र माना जाए प्रभु जी। आपके नाम की वैल्यू को परमेश्वर पिता आपके लोग समझने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके नाम को जब ये इस्तेमाल करे प्रभु, तो पिता वो दुष्ट आत्माओं को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, बड़े बड़े पहाड़ों को पिता परमेश्वर जो प्रॉब्लम्स के हैं खुदा उन्हें दूर करने के लिए प्रभु तेरे नाम से ये प्रार्थना कर सके। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। यदि प्रभु आज प्रभु कोई भी ऐसी बात है प्रभु जो इंटरनल इनके जीवन में प्रभु, जिनकी लाइफ को प्रभु जी डाइवर्ट कर रही है प्रभु, डिस्टर्ब कर रही है प्रभु, वो बातें इसी वक्त इनके इंटरनल जीवन से निकल कर चली जाए प्रभु। आज जितने भी लोग स्पिरिट में अपने आत्मा में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी, बढ़ने के लिए परमेश्वर दुआ करते हैं आत्मा में इन्हें बढ़ाएं प्रभु, वचन में इन्हें बढ़ाएं प्रभु, संगति में इन्हें बढ़ाएं प्रभु। और मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो परिवार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को देख रहे प्रभु, अपने बच्चों को देखकर प्रभु वो चिंतित हैं, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को देखकर वो चिंतित हैं प्रभु, जो नशे में आजकल प्रभु इनके परिवार के लोग हैं प्रभु, जो गलत संगति में पड़ गए प्रभु, किसी गलत जाल में फंस गए प्रभु, किसी गलत संबंध में फंस गए परमेश्वर प्रभु। ऐसे समय में प्रभु मैं दुआ करती हूँ उन पर अपनी दृष्टि करे खुदा, उस दलदल से बाहर निकाले प्रभु। और मैं दुआ करती हूँ उनके जीवन में प्रभु कंप्लीट छुटकारा होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक कर्जा आपके लोगों के जीवन से चला जाए, हर एक निराश करने वाली बातें आपके लोगों के जीवन से चली जाए, परिवार को तोड़ने वाली बातें इनके जीवन से चली जाए, सेपरेशन इनके जीवन से चला जाए, डिस्टर्बेंस इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार की नकारात्मक बातें चली जाए, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, दुष्ट की शक्तियों को यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर करते हैं प्रभु। इस समय जितने लोग शरीर में बीमार हैं प्रभु, अपने अंदरूनी अंगों में बीमार है पिता, यीशु के नाम से इनके शरीर के ऊपर खुदावन तेरी चंगाई को मांगते हैं, इनके हड्डियों के ऊपर तेरी चंगाई को मांगते हैं, मांसपेशियों के ऊपर, नसों के ऊपर, अंदरूनी एक एक अंग के ऊपर खुदावन तेरी चंगाई को मैं बोलती हूँ और कमांड करती हूँ। हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के रोग को मैं कमांड करती हूँ, जाओ यीशु नासरी के नाम से, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड सिकनेस, एवरी पेन, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हर एक रोग, हर एक दर्द, हर प्रकार का घाव, हर प्रकार की पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी मैं यीशु के नाम से तुम्हें डांटती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद इस समय छोटे बच्चों को तूने चंगा किया, बुजुर्गों को तूने चंगा किया, हॉस्पिटल में पड़े हुए हर एक व्यक्ति को तूने चंगा किया परमेश्वर। इनके परिवारों में जो लोग बिस्तरों में पड़े हैं खुदा, उन बिस्तर से प्रभु तूने उठ खड़ा किया प्रभु, तूने उनके शरीर में बल दिया प्रभु, पैरों में बल दिया, हाथों में बल दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता, काफी लंबे समय से प्रभु जो लोग बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु, जिन्हें खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया खुदा, उन जीवनों के लिए प्रभु, उन शरीरों के लिए खुदा मैं तेरी चंगाई को बोलती हूँ, तेरे जीवन को उनके ऊपर बोलती हूँ प्रभु। धन्यवाद करते आपने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद करते प्रभु इस शाम के समय हर एक विनती जो आपके सम्मुख रखी गई है, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से हर एक ने अपने मन को खोल कर खुदावन अपनी विनतियों को रखा। धन्यवाद, तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है यीशु। धन्यवाद करते आज रात में बुरा सपना, नेगेटिव थॉट्स, मृत्यु के विचार, गड़बड़ी पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से चली जाए खुदा। अच्छे दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा बातचीत करें और ये सुकून भरी नींद लेकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों में हम आपको आदर, महिमा और जलाल देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।